प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं CET 12th लेवल की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं 12th लेवल CET की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। आप सभी के एडमिट कार्ड दोस्तों जारी हो चुके हैं 22, 23 और 24 तारीख को दोस्तों 3 दिनों में 6 शिफ्टों के अंदर टोटल आपके पेपर होने वाले हैं। तो आज की क्लास से दोस्तों सीधे आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? झुंझुनू, चूरू, जालोर या फिर बांसवाड़ा? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो बात करें करेक्ट आंसर की, राजस्थान के जालोर जिले की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की गई? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर डूंगरपुर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की गई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बात करें राइट आंसर की, राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी की बात करूं, ये आपके उदयपुर में स्थापित की गई। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, हूं गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? विजयदान देता, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, रांगे राघव या फिर श्रीलाल नतमल? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट कृति है दोस्तों, ये एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। तो इसके रचनाकार की बात करूं, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की ये रचना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, मेवाड़ महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद या फिर भीलवाड़ा? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है, मेवाड़ महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो मेवाड़ महोत्सव की बात करो दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर आपके मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, मोजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? अलवर, आमेर, किशनगढ़ या फिर देवगढ़? जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। जो मोजमाबाद है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली का केंद्र था, यही आपसे पूछा गया। ये मोजमाबाद वही है दोस्तों जहां पर आपके भूतों की बावड़ी स्थित है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये दोस्तों आपके आमेर चित्रकला शैली का केंद्र था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, किस दुर्ग को चिल्लह का टीला भी कहा जाता है? नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर या फिर सिवाना? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसे चिल्लह का टीला भी कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके देखिए जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, जो कि राजस्थान में दोस्तों ईगल की पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है। ये आपके दोस्तों चिल्लह के टीले के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है जयबाण, वो भी आपके जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही बनी हुई है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, बागड़िया नृत्य किस जाति से संबंधित है? गुर्जर, नट, भील या फिर कालबेलिया? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। जो बागड़िया नृत्य है कौन सी जाति से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। बागड़िया नृत्य की बात करूं, दोस्तों आपके कालबेलिया जाति से संबंधित है। कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए जो दोस्तों जो नृत्य किया जाता है वो आपके जो है बागड़िया नृत्य कहलाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, मृदंग का जादूगर किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला, पेपे खान, जहूर खां मेवाती या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मृदंग का जादूगर इनमें से किसको कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। देखिए मृदंग को देखिए आपके पखावज नाम से भी जाना जाता है। तो मृदंग या पखावज का जादूगर जो है वो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, मध्य काल में खनगा एक प्रकार का था। कर, सिर का पहनावा, वस्त्र या फिर आभूषण? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। मध्य काल में जो खनगा था दोस्तों किसका एक प्रमुख प्रकार था, यही आपसे पूछा गया है। तो मध्यकाल के संदर्भ में बात करो, खनगा जो है दोस्तों एक प्रकार का सिर का पहनावा या पगड़ी जिसे हम बोल सकते हैं। तो सिर का पहनावा जो है वो खनगा था मध्यकाल में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले को प्लास्टिक का हब माना जाता है? प्लास्टिक का जो हब है वो इनमें से किसको माना जाता है? टोंक को, भरतपुर को, अलवर को या फिर दौसा को? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान के कौन से जिले को प्लास्टिक का हब माना जाता है? तो राइट आंसर की बात करो, अलवर जिले को दोस्तों प्लास्टिक का केंद्र या प्लास्टिक का हब माना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रणथंभौर दुर्ग कहां पर स्थित है? भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली या फिर धौलपुर? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों वो कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करूँ, ये आपके सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? दौसा, आमेर, बूंदी या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो रानी जी की बावड़ी है दोस्तों, जिसे बावड़ियों का सिरमौर भी बोला जाता है,
तो कहाँ पर ये स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी के बारे में मैं बात करूँ तो बूंदी जिले के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान में त्योहारों का शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? हरियाली अमावस्या, गणगौर, दीपावली या फिर गणेश चतुर्थी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए त्योहारों की जो शुरुआत है वो तो आपके श्रावणी तीज से होती है। यहाँ पर पूछा गया अंत किससे होता है? तो अंत आपके देखिए गणगौर से होता है। आपने कहावत सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नगेंद्र बाला या फिर रतन शास्त्री? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। राजस्थान में बात हो रही है तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो करेक्ट आंसर की बात करें अंजना देवी चौधरी, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अजब दे ने, राम रसदे ने, रानी नाथावत ने या फिर रानी चांद कंवर ने? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। उदयपुर में जो त्रिमुखी बावड़ी है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, उदयपुर में जो त्रिमुखी बावड़ी है उसका निर्माण देखिए आपके जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे उनकी पत्नी थी राम रसदे, इन्होंने इनका निर्माण कराया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, गार्डन बड़ा बाग कहां पर स्थित है? उदयपुर, झालावाड़, जैसलमेर या फिर करौली? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो गार्डन बड़ा बाग है राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो गार्डन बड़ा बाग की बात करूं तो ये आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पांडुपोल करौली, सोनी जी की नशिया अजमेर, सास बहू का मंदिर उदयपुर या फिर जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर? एक तरफ देखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दे रखे, दूसरे उनसे संबंधित जिले दे रखे। तो देखिए जगत शिरोमणि मंदिर बिल्कुल आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, जगत उदयपुर के अंदर। सास बहू का मंदिर आपके नागदा उदयपुर में स्थित है। सोनी जी की नशिया भी आपके अजमेर के अंदर स्थित है। लेकिन जो पांडुपोल है जहां पर दोस्तों लेटे हुए हनुमान जी की दोस्तों मूर्ति है, तो ये करौली के अंदर नहीं बल्कि अलवर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जहां से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी देखिए राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले से ये प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाईमाधोपुर जिले की सीमा बनाती है दोस्तों। अंत में दोस्तों रामेश्वर, ठीक ना, यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है ये इटावा के निकट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए झालावाड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, खेराड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? उदयपुर, टोंक, चूरू या फिर नागौर? करेक्ट आंसर बताइए। जो खेराड़ी बोली है तो राजस्थान में कहां पर बोली जाती है? देखिए ये जो खेराड़ी बोली है वो देखिए एक तो आपके देखिए मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का, और तीसरी बोली है हाड़ौती का मिश्रण मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? क्योंकि मेवाड़ से देखिए आपका जो है कौन सा जिला, शाहपुरा जिला, ढूंढाड़ से आपके टोंक जिला और हाड़ौती से बूंदी जिला, ये तीनों जिलों में बोली जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि रांगड़ी बोली के बारे में पूछा जाता है तो इसे दोस्तों आपके दक्षिणी राजस्थानी तो निमाड़ी को कहा जाता है। जबकि रांगड़ी देखिए मालवी प्लस मारवाड़ी, एक तो मालवी और दूसरी आपके मारवाड़ी, दोनों बोलियों का मिश्रण मानी जाती है। जबकि दक्षिणी राजस्थानी आपके निमाड़ी बोली को भी बोला जाता है। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया, इस्किया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, अलवर, कोटा या फिर सवाईमाधोपुर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इस्किया गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया। और यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। इस्किया गणेश जी के मंदिर की बात करूँ दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है। इस्किया गणेश जी का जो मंदिर है वो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारे सीईटी 12th लेवल की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।